टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट से सांसद हरीश चंद्र मीणा आज टोंक दौरे पर रहे। टोंक के जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में हरीश चंद्र मीणा ने कांग्रेस पार्टी के संगठनात्मक शक्तिकरण को लेकर कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की बैठक ली। बैठक में सांसद मीणा ने कांग्रेस जिला अध्यक्ष हरिप्रसाद को नसीहत देते हुए कहा कि जो लोग पार्टी के पद पर होकर भी निष्क्रिय हैं या पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल है, उन्हें जल्द बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। बैठक के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए सांसद हरीश चंद्र मीणा ने प्रदेश और केंद्र सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। सशक्तिकरण की बैठक थी, किस तरीके की बैठक रही है और क्या क्या इसके तहत आप कार्य करेंगे? आज जो मीटिंग हुई थी, इसका उद्देश्य ये था कि कांग्रेस पार्टी के संगठन को कैसे सशक्त किया जाए और कैसे और भी ज़्यादा अभी सक्रिय है और भी अधिक इसमें गतिशीलता बढ़ाई जाए, इसका उद्देश्य ये था। और नवनियुक्त हमारे जो पदाधिकारी थे जिला कार्यकारिणी के, उनको बुलाया था, आमंत्रित किया था, उनका सम्मान किया था, उनका लोगों से परिचय करवाया था। तो इस कार्यकर्ता सम्मेलन का मैं उद्देश्य मानता हूँ, उद्देश्य ये था कि कांग्रेस पार्टी की जिम्मेवारी आज के युग में पहले भी इम्पोर्टेंट थी, आज और भी मजबूत हो गई, क्योंकि जो वर्तमान दौर से जो हिंदुस्तान गुजर रहा है उसमें हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था खतरे में है। उसके साथ साथ हमारा संविधान ये खतरे में है। हम सब मिलकर, सबको मिलकर, सब पार्टी के लोगों को, पर चूंकि कांग्रेस पार्टी मुख्य विपक्षी पार्टी है और कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसके नेतृत्व में देश को आज़ादी मिली थी। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसके नेतृत्व में हमको लोकतंत्र मिला था और वो पार्टी है जिसके नेतृत्व में हमको संविधान मिला था। तो उसको हमको मजबूत रखना है ताकि हिंदुस्तान की एकता, हिंदुस्तान की आज़ादी, हिंदुस्तान की भाईचारा खतरे में नहीं पड़े और सब लोग यहाँ एक दूसरे के साथ प्रेम से सम्मानपूर्वक रह सकें। इसलिए इस मीटिंग में हमारे कार्यकर्ताओं को बताना जरूरी था कि आज कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनकी जिम्मेदारी पार्टी के साथ साथ देश के प्रति भी, लोकतंत्र के प्रति भी और संविधान के प्रति भी और अधिक हो गई। 25 जून। अब मैं इसके बारे में क्या कहूँ? आप भजनलाल जी को अच्छी तरह जानते हैं, नहीं जानते हो तो जान जाओगे 2-3 साल में उनको, उनकी कार्यशैली को। तो पहली बार मुख्यमंत्री बने तो मैं तो कम जानता हूँ उनको, और जब वो एमएलए बने मैं एमएलए नहीं था, और जब मैं एमएलए था वो एमएलए नहीं था। पर कार्यशैली से पता लग जाएगा जनता कितनी खुश है। आज पूरा राजस्थान की जनता पानी को तरसते, बिजली को तरसते, सड़कों को तरसते। न एक भी उन्होंने नया कॉलेज खुलवाया तो बता दीजिए, एक भी अस्पताल खुलवाया हो। जो 25 लाख की हमारी कांग्रेस पार्टी की जो योजना थी मुफ्त इलाज की, वो बंद कर दी। इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले थे ताकि हमारे गरीबों के बच्चे पढ़ सकते हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल, उनको बंद करने को तैयार है। तो मैं भजनलाल जी के बारे में कुछ नहीं कहूँगा। भजनलाल जी का एक व्यक्ति है, हमारा किसी व्यक्ति से कोई स्नेह नहीं है, कोई द्वेष नहीं है। हमारे तो नीतियों की बात है। बीजेपी की नीति अलग है, उनकी रीति नीति अलग है, कांग्रेस की विचारधारा अलग है। कांग्रेस की विचारधारा में सबको स्थान है, सबको सम्मान है, उनके में कुछ ही लोगों को स्थान है, कुछ ही लोगों का देश है। हमारे ये फर्क है। देखिए बिजली पानी को, क्योंकि ये तो होना चाहिए, सब आपके बीच में है, सब आपके साथ हैं। और जो नहीं रहे होंगे, हम नाम बता दें, उनको भी आपके साथ कर देंगे। वो जनता के साथ है, जनता दूर कहाँ जाएगा जनप्रतिनिधि। सर, मुस्लिम समाज आप जो बता रहे हैं जैसे कि मिलावटी खाद के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, छापेमारी कर रहे हैं, इसका मतलब मिलावटी खाद बिक रहा है। उनकी सरकार का एक मंत्री इतना वरिष्ठ ये कहता है कि साहब मिलावटी खाद बिक रहा है, तो शर्म की बात होनी चाहिए, चिंता का विषय होना चाहिए। पेपर लीक हो रहे हैं तो बीजेपी कार्रवाई, कांग्रेस के कार्यकाल में कार्रवाई हुई थी सबके खिलाफ, कितना ही बड़ा अफसर हो, छोटा अफसर हो, नेता हो, सबके खिलाफ जिसने गड़बड़ करी थी कार्रवाई हुई थी। बीजेपी के बारे में तो बीजेपी करनी चाहिए, जनता पूछे सवाल। रोहिलाल जी सीनियर लीडर है, मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन आरोप ये है, आप कार्रवाई करो। हम तो कह रहे हैं जो भी मिलावट करे, जो भी पेपर लीक करे, उसको पार्टी की नज़र से देखो ही मत। अपराधी को अपराध की नज़र से देखना चाहिए, पार्टी और जाति और धर्म से नहीं देखना चाहिए। तो कोई भी करे उसकी कार्रवाई करो। कांग्रेस पार्टी उनके बचाव में नहीं आएगी, ये तो सबको पता है। ये तो बीजेपी वाले कह रहे, हम क्या कहेंगे इसमें? आप किसी बीजेपी के मंत्री को या विधायक को अलग से मिल लीजिए, वो आपको बता दें, उनका दर्द वो है, उसका क्या करें। बीजेपी में बहुत वरिष्ठ लोग हैं हमारे, घनश्याम जी तिवारी पे क्या गुजर रही होगी किसको पता है, कालीचरण जी पे क्या गुजर रही होगी, वसुंधरा जी का तो मैं नाम ही नहीं लूँगा। ये उनकी पार्टी है, हमारी पार्टी में सहमति से होता है। उनका जो तरीका है वो चाहे पर्ची से करें या पता नहीं कोई जादू से करें, मुझे पता नहीं किससे करते हैं। देखिए जब तो प्रजातंत्र में मुर्दाबाद और जिंदाबाद तो चलते रहते हैं, इसका हिस्सा है। कुछ लोग हमारी तारीफ भी करेंगे, कुछ हमारी कमियाँ भी बताएंगे। तो प्रजातंत्र की खूबसूरती यही तो है, हमारी तानाशाही पार्टी नहीं, हम सबको छूट देते हैं, सबको छूट देते हैं। यही कांग्रेस की पार्टी की, कांग्रेस की विचारधारा की वो है। पर हम
देशभक्त हैं, देश के साथ है, जनता के साथ है। जिस जनता ने हमको वोट दिया है उसका भी सम्मान करेंगे, जिसने विरोध किया उसका भी सम्मान करेंगे। हम किसी का विरोध नहीं करेंगे, किसी को दमन नहीं करेंगे। ये कांग्रेस पार्टी की खूबसूरती है और हम सब कांग्रेस पार्टियों को के कार्यकर्ताओं को इसका एहसास है। बीजेपी के अंदर उनके रीज़न है शहर की समस्याओं में कोई उनका दखल है। पायलट साहब वरिष्ठ नेता हैं, AICC के जनरल सेक्रेटरी हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, उप मुख्यमंत्री रहे हैं। तो मैं भी और आपसे भी चाहूँगा, पायलट साहब ऐसे उनको काम किया, उनको छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया हुआ है कांग्रेस पार्टी ने, वहाँ भी समय देना पड़ता है। AICC के जनरल सेक्रेटरी दिल्ली में भी टाइम देना पड़ता है, CWC के मेंबर है, वहाँ भी टाइम देना पड़ता है। उनकी जिम्मेदारी इतनी बड़ी। मेरा सवाल ये नहीं है, ऐसे पूछ रहे हैं आपसे। हाँ, मैं नज़दीक हूँ, बिल्कुल नज़दीक हूँ। दोनों एक पार्टी के सदस्य हैं, दोनों विधायक साथ रहे हैं, एक क्षेत्र से हैं और नज़दीक हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं। पर मैं जो मेरे लायक कहने की बात है, जिनसे अनुरोध कर दूंगा, जो भी आपके सुझाव हैं उन तक पहुँचा दूंगा, ये मेरा दायित्व है। पहली बार ये कह रही है। देखिए, संविधान में कोई भी चीज़, कोई भी शब्द जोड़ने का और हटाने का प्रावधान है। समय समय पर संविधान का संशोधन हुआ। तो संविधान में जो एक बार लिख दिया वो उस समय में लिखा था, समय की नज़ाकत बढ़ी और कुछ लिखिए, उसका व्यवस्था है। तो संविधान में उसकी कोई बात नहीं। पर बीजेपी को तो संविधान के बारे में बात करने का कोई अधिकार नहीं है। आज भी उनका जो शीर्ष ऑर्गेनाइजेशन है RSS, उनको भारत का झंडा नहीं लगता। किस भारत की बात कर रहे हो? किस भारत की बात का? हम उस भारत की बात कर रहे हैं जिसको अंग्रेजों से आज़ादी मिली। हम उस भारत की बात कर रहे हैं जो संविधान के मुताबिक चल रहा है, जो संविधान के मूल्यों के मुताबिक चल रहा है। उनका तो पता नहीं, अलग ही है उनका सिस्टम, उनके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना। मैं बताऊँ, बीजेपी की एक नीति है, बीजेपी सांप्रदायिकता की देन है। और धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये सब धर्म, सब संप्रदाय प्रेम से रहें, एक साथ रहें। तो उसमें विश्वास ही नहीं करते, उनकी नीति तो वो जाने। पर कांग्रेस पार्टियों में हिंदुस्तान में एक जाति और एक धर्म का देश नहीं है, ये सब धर्मों के लोग रहते हैं। हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, बौद्ध भी है, जैन भी है, पारसी भी है। तो क्या जो सबको बराबर का अधिकार नहीं है? तो यही तो हमारी उसकी सेकुलरिज्म ये होता है, जिसको धर्मनिरपेक्षता कहते हैं, कि सबको समान रूप से देखेंगे, धर्म के आधार पर नीतियाँ नहीं बनेंगी, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। ये कांग्रेस पार्टी कहती है, ये भारत का संविधान कहते हैं। सर भजनलाल पायलट साहब जब भी कांग्रेस में थे, अब भी कांग्रेस में, गहलोत साहब तब भी कांग्रेस में, तब भी कांग्रेस है, और दोनों मिलकर कांग्रेस को मजबूत करेंगे, जनता का भला करेंगे, ऐसा मेरा सोच है। मतलब पहले की हार का कारण उनकी दूरियां थी? नहीं, पहले भी साथ थे, आज भी साथ हैं, और साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी को दोबारा राजस्थान में स्थापित करेंगे, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। थैंक यू।